हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। डेयरडेविल, जिसे मार्वल का बैटमैन भी कहा जाता है, वो कैरेक्टर अपने उसूल, अपने एथिक्स पर किस तरीके से डट के खड़ा होगा, उसका अंदाज़ा आप शायद लगा सकते हैं। लेकिन अगर डेयरडेविल का सबसे बड़ा दुश्मन ही खुद डेयरडेविल बन के पूरे शहर में घूमता रहेगा, तब क्या होगा। तो कुछ ऐसा ही होता है डेयरडेविल 2099 इशू में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देख सकते हैं न्यूयॉर्क सिटी के अंदर फिस्क मन ही मन में इस समय की स्टोरी कहता है। वो सोचता है आखिर में वो जीत ही गया। जो कि मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे ग्रैंडफादर, जिसे मैंने देखा भी नहीं, वो और डेयरडेविल के बीच में मुकाबला हुआ था एक बार, जिसमें आखिर में मेरे ग्रैंडफादर ही जीत गए थे। तभी रेडियो पर एक खबर आती है 32 एंड लेक्सिंगटन एवेन्यू पर इमरजेंसी बैकअप की ज़रूरत है। और हमें फिर से फिस्क की स्टोरी कंटिन्यू होती दिखाई पड़ती है, जो कि कहता है 2 डिकेड्स पहले मेरे ग्रैंडफादर ने अपनी लाइफ एक हीरो की तरह ख़त्म की थी और उनके लेगेसी को मेरे फादर ने भी कंटिन्यू किया था और वो हमेशा मुझे ये कहानी सुनाया करते थे। तभी फिर से रेडियो पर मदद की आवाज़ सुनाई पड़ती है। तब फिस्क खुद को रोक नहीं पाता। वो एक बटन दबाता है और अपने कार में ही डेयरडेविल सूट पहन लेता है एंड चला जाता है। बैकअप की जगह पहुंचते ही हम देख सकते हैं 2 गुंडे एक लड़की को लूटने की कोशिश कर रहे थे। डेयरडेविल बात करके उनको रोकने की कोशिश करना चाहते थे, लेकिन वो गुंडे उस पर ही गोली चला देते हैं। फिर ना चाहते हुए भी डेयरडेविल को उन गुंडों को मारना पड़ता है। लड़की को बचाने के बाद डेयरडेविल वहाँ से चला जाता है। फिर हम फिस्क के घर को देख सकते हैं, जहाँ पर वो कहता है मुझे देर हो गई है। घर में घुसने के साथ साथ ही उसकी बीवी कहती है तुम कहाँ थे इतनी देर। उसके आंसर में फिस्क कहता है मुझे बहुत सारा काम था इसलिए लेट हो गया। तो उसकी बीवी चिल्लाने लग जाती है। तब फिस्क अपने बीवी को शांत होने के लिए कहता है, क्योंकि इस चिल्लाने की वजह से उसका बेटा उठ जाएगा। इसे सुनकर उसकी बीवी और भड़क जाती है। वो चिल्ला के कहती है तो तुम्हें अपने बेटे की चिंता है कि वो उठ जाएगा, चलो इसी बहाने तुम तो उसे देख पाओगे। फिर उन दोनों में बहस छिड़ जाती है और बहस इतना बढ़ जाता है कि उसकी बीवी आखिर में घर छोड़ के चली जाती है। अगले दिन फिश टावर में मीटिंग चल रही थी, जहाँ पर फिस्क मौजूद तो था, पर उसका ध्यान अपनी बीवी के ख्यालों में था। वो बस खिड़की के बाहर झांक के बैठा था और सिर्फ खिड़की से बाहर जाना चाहता था। हर रात के टाइम पर फिस्क डेयरडेविल के सूट पहन के अपनी बीवी को ढूंढने निकलता है और उसे एक शॉकिंग बात पता चलती है कि उसकी बीवी का अफेयर चल रहा है किसी के साथ। और ये देखकर फिस्क बहुत मायूस हो जाता है और वो किसी चीज़ को बहुत ज़ोर से हिट करना चाहता था। फिर जब वो ज़ोर से ज़मीन पर जंप करता है, तभी वहाँ सिटी के रक्षक के तौर पर मौजूद एक सेंटिनल आ जाता है। फिर क्या होना था, डेयरडेविल का सारा गुस्सा जाके उस सेंटिनल यूनिट के ऊपर पड़ जाता है और उस यूनिट को तबाह करके वो वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक बार में, जहाँ फिस्क एंटर करता है और बार में घुसते ही सारे लोग फिस्क को सैल्यूट कह के सम्मान देने लग जाते हैं। उसके बाद फिस्क अपनी ड्रिंक लेके एक खाली टेबल पर चला जाता है। फिर वहाँ बारटेंडर की एंट्री होती है। इतनी स्ट्रॉन्ग विस्की, क्या तुम ठीक हो फिस्क। तो फिस्क उसे उसकी बीवी की चीटिंग की कहानी सुनाता है। सब कुछ सुनने के बाद बारटेंडर कहता है एक एडवाइस दूँ, अगर तुम्हें उससे इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है तो उसे मार दो। तो फिस्क रिप्लाई में कहता है ये क्या कह रहे हो, तुम्हें पता है ना मैं ऐसा नहीं कर सकता, प्लीज़ मुझे अकेले छोड़ दो, मुझे थोड़े फ़ोन कॉल्स करने हैं। फिर वो बारटेंडर गुड लक विश करके वहाँ से चला जाता है। तब फिस्क किसी को फ़ोन करके पूछता है क्या तुम्हें वो मिला। ओके, मिल गया, गुड, मैं अभी आता हूँ। और फिर वो फिस्क टावर जाता है, जहाँ फिस्क के लोगों ने एक आदमी को पकड़ रखा था और ये आदमी कोई और नहीं, फिस्क की वाइफ का बॉयफ्रेंड था। उसके पास पहुँचते ही फिस्क उसके बॉडीगार्ड से एक गन ले लेता है और कहता है बहुत मुश्किल है, एक तरफ डेयरडेविल, दूसरी तरफ किंगपिन की लेगेसी को कंटिन्यू रखना।
और इतना कह के फिश उस आदमी को शूट कर देता है एंड कॉमिक्स यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप कॉमिक्स के किसी पर्टिकुलर इशू के एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो कमेंट में उसका नाम मेंशन ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने कॉमिक दोस्तों के साथ। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।